बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 3-4 दिन पहले एक मैंने वीडियो शेयर की थी इसी हवाले से। कोरोना वायरस जो है ये क्या है और ये अचानक एपिडेमिक से पैंडेमिक में कैसे तब्दील हुआ और आगे कौन सी ताकतें हैं जो इसमें से अपने अपने मफादात जो हैं वो लेना चाह रही हैं। जो एक जंगी ब्लॉक था वो पहला अमेरिका के पास था। अमेरिका और नेटो, अमेरिका नेटो के ज़रिए अपने मकासद का हसूल जो है वो काबिल अमल बनाता रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले। लेकिन अब सिचुएशन कुछ चेंज हो गई हुई है और लग ये रहा है कि ताकत का ब्लॉक जो है वो पहले यूरोप और अमेरिका में था, वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होके चाइना की तरफ जा रहा है। और इससे पहले चीज़ें थी कुछ ऐसी जिसमें से महसूस हो रहा था कि चाइना जो है वो मुआशी इजारादारी हासिल कर रहा है, लेकिन वो उसको प्रॉपर जो है वो जैसे होता है कि कोई मुल्क जो है वो किसी न्यूक्लियर टेस्ट का बाकायदा अनाउंस करता है कि जी मैं न्यूक्लियर टेस्ट करने लगा हूँ, या मैंने एटम बम बना लिया तो उसको मैं टेस्ट करने लगा हूँ, तो उसके लिए बाकायदा उसको अनाउंस करना पड़ता है एटमी धमाका करके अपनी जो है वो कुव्वत का इजहार करना होता है। ऐसे ही मेरे ख़्याल में ये एक थ्योरी है, पता नहीं अब इसमें कितनी सच्चाई होगी, लेकिन बाहर सूरत मेरे ख़्याल में ये मेरी अपनी थ्योरी है कि चाइना ने अपनी मुआशी इजारादारी का इसके ऊपर इस अंदाज से इजहार किया है। अगरचे उसमें ज़ाहिर सी बात है न्यूक्लियर बॉम्बिंग जब होती है तो वो एक सेफ़ साइड पे होती है। मतलब न्यूक्लियर टेस्ट जब होते हैं, प्रोलिफरेशन के टेस्ट जब होते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं उसको प्रॉपर जो है वो एक सेफ़ वे में करना होता है। लेकिन चूँकि पूरी दुनिया में अमेरिका का एक रोल मॉडल रहा है कि वो कहीं भी जाके जो है वो प्रीएम्प्ट कर सकता है, प्रीएम्प्टिव बमबारी कर सकता है कि जहाँ से उसको ख़तरा महसूस हो रहा हो तो वो वहाँ पे जाके बमबारी कर सकता है, और करते भी हैं। इवन ये डॉक्ट्राइन जो है वो बड़े हद तक मकबूल भी हुई है, और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में जो है वो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इसमें भी जो है वो इंडिया ने कई बार जो है वो इस तरह की कोशिश भी की है। और पिछले साल 27 फरवरी को भी एक बार इंडिया ने इसके ऊपर जो है वो प्रीएम्प्टिव से ट्राई करने रेड किया, और उसमें जो है उसको नाकामी हुई। यही हाल जो है वो अब चाइना ने अपनी मुआशी इजारादारी के हसूल के लिए प्रीएम्प्टिव रेड जो है वो किया है, और उसने जो है वो सोर्स ये नहीं बनाया कि वो जहाज़ों के ज़रिए जो है वो जंग शुरू कर दे, बल्कि चाइना ने बायोलॉजिकल वार जो है वो शुरू की है। अब आप देखें कि ऐसे ममालिक जो चाइनीज़ एलीज़ हैं या चाइनीज़ ब्लॉक में शुमार किए जाते हैं, वहाँ पे ये कोलैटरल डैमेज जो है वो बहुत कम है। आप देख लें रशिया चाइनीज़ ब्लॉक में है, कोलैटरल डैमेज जो है वो बहुत कम है। इसी तरह शुमाली कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उसमें कोलैटरल डैमेज कम है। चाइना ने बज़ाते खुद जो है वो एक सिटी को लॉकडाउन करके, बीजिंग में लॉकडाउन नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो थोड़ा बहुत जो है वो उन्होंने किया। और वुहान से जब ये एपिडेमिक ब्रेकआउट हुई, बस्ट हुई, तो इब्तदाई तौर पर उन्होंने वुहान को लॉकडाउन कर दिया। और वुहान से बड़े शहर भी मौजूद हैं चाइना में, लाइक गांजो है, लाइक शंघाई है, लाइक लांजो है, लाइक शेंजन है, और बीजिंग है बज़ाते खुद, या उर्मची है। अगरचे इन सिटीज़ का फासला जो है वो वुहान से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे लॉकडाउन नहीं किया गया। एक नॉर्मल सी जो है वो एहतियात ज़रूर करवाई गई है लोगों से, लेकिन हालात इस कदर नहीं ख़राब होने दिए गए कि वहाँ की जो है वो मईशत जो है उसको, या वहाँ के लोकल जो रहने वाले हैं उनको प्रॉब्लम हो। तो
ये सिचुएशन जो है अब इसकी नई डेट जो है वो आई है। मेरा पहले ये ख़्याल था शुरू में जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है इसको किया कि जी हम 6 अप्रैल तक लॉकडाउन कर रहे हैं, तो मेरा ये ख़्याल था कि ये 6 अप्रैल तक नहीं होगा बल्कि इसको 16 अप्रैल तक ले जाया जाएगा। तो बैन ही वही सिचुएशन कल डेवलप हुई कि हमारे पाकिस्तान में इसको कहा गया कि जी 15 अप्रैल तक या 16 अप्रैल तक लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो रहेगी। मीनवाइल होने क्या जा रहा है? मीनवाइल होने ये जा रहा है कि जो चाइनीज़ ब्लॉक में ममालिक आ रहे हैं उनको जो है वो अकोमोडेट कर लिया जाएगा। इसमें चाइना आता है, इसमें रशिया आता है, और हो सकता है कि जो सऊदी अरब है वो भी इसी ब्लॉक में शामिल हो, क्योंकि रशिया और सऊदी अरब का बज़ाहिर झगड़ा है, एक सिलसिला चल रहा है अंडर द टेबल या अंडर द कवर। ऑयल प्राइसेस के हवाले से उनमें बड़ी तफावत मौजूद है। सऊदी अरब जो है वो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनको रेगुलेट करता है, और ऑयल प्राइसेस जो है वो अपनी मर्ज़ी की चला रहा है। इस पे प्यूटन जो है वो उसने कहा था कि जी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इतनी ना गिराएं कि हमारे लिए ये काबिल अमल ना रहे उसकी एक्सप्लोरेशन जो है, क्योंकि नए जो एक्सप्लोरेशन के लिए चीज़ें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं जो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको उसकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर, ऑयल की एक्सप्लोरेशन के ऊपर जितने अखराजात हैं वो उतने अगर वो पर बैरल मीट कर जाए तो वो निज़ाम चलता रहेगा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पर बैरल उसकी एक्सप्लोरेशन जो है सऊदी अरब उस लेवल पे चला गया है कि वहाँ तक इसकी जो प्राइस है वो नहीं मीट कर रही, उसकी कास्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन है पर बैरल वो नहीं मीट कर रही, जिसकी वजह से रशिया और इसमें सऊदी अरब में इख्तलाफ है। बाहर सूरत इसमें जो है वो कोई चीज़ें अभी चल रही हैं सऊदी अरब और रशिया के दरमियान, लेकिन अपेरेंटली मेरा जो ख्याल है कि सऊदी अरब के अरबाब इख्तियार जो हैं वो भी अब जो है वो किसी हद तक सोचने पे मजबूर होंगे कि उनकी सर्वाइवल जो है वो ये चाइनीज़ ब्लॉक में है या फिर अमेरिकन ब्लॉक में है। अब अमेरिकन ब्लॉक जो है उनके पास घुटने टेकने के सिवा कोई और चाराकार नहीं, क्योंकि यूरोप में इटली जो है वो बिल्कुल तबाह होता जा रहा है, इटली के साथ आगे फ्रांस आ गया, और फ्रांस में जो है वो फिर साथ स्पेन आ गया। यूरोप का अगला कंट्री जो है वो जर्मनी है। तो ये ऐसे ममालिक हैं जो यूरोपियन ब्लॉक में बड़े पावरफुल हैं। अब पहली बात तो नेटो ने घुटने टेक दिए यूरोपियन ब्लॉक में। जब ये ममालिक जो हैं इनकी मईशत जो है वो टूट जाएगी, इनकी मईशत ख़त्म हो जाएगी, तो इसका मतलब है नेटो जो है वो कोलैप्स होकर रह जाएगा। नेटो इस पोजीशन में नहीं होगा, या नेटो को चूँकि ये फाइनेंस करने वाले ममालिक जो हैं वही मौजूद नहीं होंगे, उनकी अपनी मईशत जो है वो इस कदर पुअर हो जाएगी, तो वो नेटो को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ फिर आ जाएगा अब करंट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें जो अमेरिका है वो सरे फहरिस्त है एपिडेमिक के हवाले से। इस कोरोना पैंडेमिक के हवाले से अमेरिका में कल के दिन में 1000 अमवात हुई हैं, जो कि इस कोरोना के आउटब्रेक से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। तो किसी भी मुल्क में ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो डेथ रेट है वो कल अमेरिका का था। तो इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका जो है वो अपनी सर्वाइवल चाहता है और वो चाहता है कि मेरा नुकसान जो है वो मुआशी और जानी नुकसान कम से कम हो, तो उसको चाइनीज़ ब्लॉक को सरेंडर करना पड़ेगा। और आई एम क्वाइट श्योर, मुझे ये इस बात का बड़ी हद तक यकीन है कि कहीं किसी स्टेज पे जाके अमेरिका जो है वो सरेंडर कर देगा। और फिर क्या होगा, अचानक ही कोई जो है वो आ जाएगी, ऐसी वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी जिसको लगाने से, जिसको मरीज़ों को देने से वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, और इस तरह ठीक होंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
तो अभी देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन ये वबा कोरोना की ये पैंडेमिक जो है ये कोई इस तरह की नहीं है कि जिससे हम ये अख़ज़ कर सकें कि ये वाक़ई जो है वो कोई अल्लाह की तरफ से कोई वबा आई है। बल्कि ये ख़ालिस्तन मेरी नज़र में जो है वो एक बैनुल अक़वामी गेम प्लान है, जिसके पीछे बहुत सी ताकतें जो हैं वो खेल रही हैं। और बाकी ममालिक जो हैं वो छोटे ममालिक जिनको हम कह सकते हैं, जो कंज्यूमर मार्केट है बुनियादी तौर पर, उनका कोलैटरल डैमेज हो रहा है। जैसे पाकिस्तान है, जैसे ईरान है, जैसे और बहुत से ममालिक हैं, इनका ये मतलब दो बड़ों की लड़ाई में या दो भैंसों की लड़ाई में बाढ़ का तो नुकसान होता ही होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो सिचुएशन है कि दो बड़ों की लड़ाई में, दो भैंसों की लड़ाई में या दो चार भैंसों की लड़ाई में जो घास का नुकसान हो रहा है, तो ये बाकी ममालिक जो हैं वो इसमें घास के नुकसान के तौर पर ही चल रहे हैं। ये कोलैटरल डैमेज है जो इन ममालिक को बेयर करना पड़ेगा जब तक बड़ी ताकतें आपस में कुछ मिल बैठ के फ़ैसला नहीं कर लेती कि क्या पोजीशन, किसने कितने मफादात लेने हैं। उस वक़्त तक जो है वो भारत सूरज ये सिलसिला चलता रहेगा। अब अमेरिका की बात देखते हैं तो उसमें इसराइल जो है वो भारत सूरत एक ताकत के तौर पर पीछे मौजूद है। अमेरिका के साथ भी मौजूद है और अमेरिका के पीछे भी मौजूद है। अब उसने अपने आप को कितना कवर किया हुआ है वहाँ पे अभी तक इसराइल के हवाले से हमारे पास कोई अदाद-ओ-शुमार नहीं है जिसमें ये साबित हो सके कि वहाँ पे भी जो है वो उनकी मईशत मुतासर हुई है या वहाँ वहाँ पे जानी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या पोजीशन बनती है। फ़िलहाल जो है वो वेट एंड सी वाली बात है। पाकिस्तानी अरबाब इख्तियार जो हैं वो फ़ौरी तौर पर सदर मुमलिकत ने, ये बड़े दिनों की बात है, चाइना ने जब वुहान से लॉकडाउन का इख्तिताम जो है वो अनाउंस किया था, तो उसी वक्त पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो है उन्होंने चीन का दौरा किया था और ये मामलात जो हैं वो देखे बनाए थे। और चाइनीज़ सदर से उनकी मुलाकात थी। चाइनीज़ सदर ने एक तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा किया था और दूसरा ज़ाहिर सी बात है उन्होंने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को एतमाद में भी लिया होगा कि ये चीज़ें जो हैं वो आगे फर्दर सामने आएंगी। आप हौसला रखिएगा, इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिल के चलते रहेंगे। और प्लान ये है और ज़ाहिर सी बात है उस पे पाकिस्तान को आमना व सद्दाकना करना था और कर लिया। चूँकि पाकिस्तान के पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन ब्लॉक को छोड़ के अब जो है वो चाइनीज़ ब्लॉक की तरफ आ भी चुका है और चाइनीज़ ब्लॉक के साथ जो है इसकी सर्वाइवल भी है और आगे भी इंशाल्लाह एक अच्छे हमसाये के तौर पर पाकिस्तान चीन रिलेशन जो है वो अच्छे चलते रहेंगे। बाकी फिर अब अगली जो जो अमेंडमेंट होती है जिसमें फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।